हाँ, बताएं नेताजी। हाँ, परिचय। विनोद कुमार सिंह, पचवर केराकत जौनपुर जी। रहने वाला हूँ। जी हाँ। और जहाँ तक केराकत के विकास का प्रश्न है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना है, कार्य हुआ है, भले हमारा 100% न रहा हो, लेकिन 20-25% हमारा योगदान है ये पूरे केराकत के विकास में। केराकत के विकास में। यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहाँ विकास में अब केराकत में योगदान आपका रहा? पिछले एपिसोड में आपको हमने बताया था कि उच्च शिक्षा के लिए भी हम लड़ाई लड़े थे, वो इसी के बाद से समाप्त हो गया था। तो उच्च शिक्षा के लिए आज भी हमारी लड़ाई जारी है। क्यों कि वह जमीन, नॉर्मल की ज़मीन जो है आज भी सरकारी ज़मीन हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में हमारे विधायक दिनेश चौधरी कहीं न कहीं से इंटेंगिल थे, जिसके नाते वह विद्यालय जो सार्वजनिक विद्यालय था, और उस विद्यालय को इग्नोर करते हुए वह आदमी जो है उस विद्यालय का नाम दे दिया मटियारी के नाम से। अब मटियारी में जहाँ की ऊसर है वहाँ कुछ भी नहीं है और वहाँ कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता है, लेकिन वो आदमी वहाँ स्कूल खुलवा दिया, जबकि यहाँ ज़मीन आज भी उपलब्ध है, सब कुछ है। लेकिन ये आदमी केवल कहीं एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए या वहाँ से कोई उनको पैसा मिला होगा, इसके नाते वो किए होंगे। ये निश्चित है कि ये बेईमान था। बेईमानी के नाते वो बेईमानी करने के लिए, अगर विनोद सिंह का हो सकता है कि यहाँ स्कूल बन जाए तो विनोद सिंह यहाँ के हीरो हो जाएंगे, या उनको मन में जलन थी। ये जलन को ले करके वो आदमी वहाँ बनवाया, और बनवाने के बाद एक सूत्री कार्यक्रम इनका था, खाली पैसा लेना हर जगह से। किसने ऐसा किया? पूर्व विधायक हमारे वर्तमान विधायक जो थे दिनेश चौधरी, वो खुद बेईमान था, बजट बेईमान था। वो आदमी हर जगह उसका 40% 50% जो कमीशन देता था संघ के विद्यालय के लिए, उसने कहा कि संघ में कुछ दे दिया जाए। संघ का विद्यालय चलता है सरस्वती शिशु मंदिर, उसके लिए भी कुछ वहाँ के प्रधानाचार्य ने उनसे अपेक्षा किया और वहाँ कहा कि हमें 40% पहले दे दीजिए, उसके बाद हम देंगे। तो यह स्थिति उसकी थी। जो हमारा वर्तमान विधायक है, आज भी वो सर्वे सर्वा बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। और दुख होता है कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है कि ऐसे बेईमानों को टिकट भी दे देते हैं और हमारे रहनुमाई करते हैं और यहाँ आकर के बेईमानी करते हैं। जबकि केराकत में यह सच्चाई है कि केराकत में भारतीय जनता पार्टी का बुनियाद से लेकर के आज भी अर्श से लेकर के फर्श तक, जितना अर्श तक जो गई भारतीय जनता पार्टी गई है, उसमें देन विनोद सिंह के कहीं ना कहीं 50% हमें देन होगा। मैं साइकिल लेकर के अनवरत, मैं 30 साल 40 साल तक अनवरत संगठन को सींचा हूँ, इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी हुई है। सब कार्यकर्ताओं के लिए मैं जुझा हूँ। तो उसी जुझारूपन के नाते हर दल के लोगों ने मेरा सम्मान करना शुरू किया कि यही आदमी गांव के क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है। लेकिन जब से ये आदमी आया, लगा गुटबंदी करने हमारे इलाके में अगर केराकत में आकर के गुटबंदी किया, और गुटबंदी का नतीजा हुआ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है दुख खेमा में बढ़ गए और गांव में बढ़ गए, और इसका बड़ा दुष्परिणाम हुआ, जिसका परिणाम भी उस सबके सामने आया है। और उसमें तो मैं डीप में अब नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। चूंकि मैं विकास के लिए हमेशा चिंतित रहता था, तो विकास के श्रृंखला में एक बार की बात है, यही जो रेलवे की बात है, स्वामी चिन्मयानंद जी की वजह से हमारी बड़ी लाइन तो हो गई। जब बड़ी लाइन जब हो गई, क्योंकि मास्टर साहब और रमाशंकर मास्टर, मुज्जू और जो हमारे संघर्ष समिति के जो हमारे कार्यकर्ता थे और नेता थे, उन लोगों ने कहा कि भैया सब कुछ तो हो गया, अब यह हमारे यहाँ उच्चीकृत अस्पताल हो जाए, तो कॉलेज हो जाए यहाँ नॉर्मल में, और उधर रेलवे हो जाए। तो रेलवे के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़े। तो उस समय तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे श्यामलाल जी। तो श्यामलाल जी ने सहयोग किया, उस समय कहा कि चलो भाई मैं भी आपके साथ धरना देता हूं। तो श्यामलाल जी ने भी धरने में हमारा साथ दिया, और हम लोगों ने रेलवे चक्का जाम किया, यहाँ से लेकर के वहाँ से औड़िहार से लेकर के जौनपुर तक हम लोगों ने हर स्टेशन पर एक संघर्ष समिति की एक टीम बनाई, और उनसे हमने सहयोग लिया। और सहयोग लेने के बाद जब वही स्वामी चिन्मयानंद जी जब यहाँ आए हैं, तो छोटी लाइन के रूप में उन्होंने विधानसभा में सोमारू राम को जिताने के बाद कहा था जनता से, और जनता ने भी उनको कब जिता, उनकी बात मानी, और जनता ने सोमारू राम को जिताया भी। लेकिन स्वामी चिन्मयानंद जी ने भी वादा पूरा किया, कहा कि हम तो बड़ी लाइन कराऊंगा। बड़ी लाइन उन्होंने करवाया, बड़ी लाइन के लिए उन्होंने शिलान्यास करवाया, काम शुरू हो गया। तो उसके बाद जब थोड़ा विलंब होने लगा, तो एक बार संजोग ऐसा था, उसी बीच में फिर दूसरा चुनाव हुआ, और हमारे मनोज सिन्हा जो गाजीपुर के रहने वाले सांसद थे, और मनोज सिन्हा हो गए वो रेल मंत्री। जब मनोज सिन्हा रेल मंत्री हो गए,
तब मनोज सिन्हा और महेंद्र पांडे पतरही में एक कार्यक्रम होगा, उनका अभिनंदन समारोह हो रहा था और उसमें मुझे भी बुलाया गया था बोलने के लिए। तो मैं भी वहाँ संजोग से पहुँच गया। तो महेंद्र पांडे जी व्यवहार कुशलता के मामले में पूरे ही पूर्वांचल में उनके जैसा व्यवहार कुशल कोई नेता है नहीं। तो वो सबसे पहले हमको देख करके, अरे भाई जब विनोद जी यहाँ हैं तो सिन्हा जी एक बात जान लीजिए कि विनोद जी हमेशा संघर्षशील रहते हैं और विनोद जी के बातों का बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। तो यह बात मनोज जी को बहुत मतलब भी लगा कि भाई तो विनोद जी भी इतने सक्रिय हैं, इसका मतलब पांडे जी कह रहे हैं, इसका मतलब विनोद जी पे वाली होनी चाहिए। तब कि हमारी वाली मत करिए। हमने उनसे कहा कि भाई साहब तमाम एक ट्रेनें चलती हैं, हमारी ट्रेनें जो है केराकत में नहीं रुकती हैं। केराकत में स्टेशन हमारा हाल तक स्टेशन है, बना दिए हैं लोग, जबकि वह मुख्यालय है, वहाँ पर हर ट्रेनों को रख रखाव होना चाहिए, रुकना चाहिए। और तो वहाँ उसको जो जितनी बड़ी ट्रेनें आती हैं उनको रोका जाए। तो हमने उनके लिए प्रस्ताव किया और हमारे केराकत को स्टेशन का दर्जा दिया जाए, हाल्ट न रख करके ही स्टेशन का दर्जा दिया जाए। तो हमने केराकत को स्टेशन का दर्जा के लिए भी लड़ाई लड़ी। तो मनोज सिन्हा को मैं धन्यवाद दूंगा कि या तो गवर्नर हो गए हैं, इसमें जम्मू में गवर्नर हैं, उन्होंने उस समय कहा विनोद जी आप जितना करें उससे मैं अधिक दूंगा, अब यह है बड़ी लाइन करूंगा। बड़ी लाइन के साथ साथ यहाँ हमें दोहरीकरण होगा, इलेक्ट्रिक से चलेगी और आपका केराकत स्टेशन भी स्टेशन का दर्जा मिलेगा। यह मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, पुनः धन्यवाद दूंगा मैं मनोज सिन्हा जी को कि उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा किया। तब पूरा किया। हमारे यहाँ संयोग से देखिए रेलवे आज चल रही है, झकझका के चल रही है, तमाम ट्रेनें चल रही हैं, मालगाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन एक दुख है कि जो हमारी बड़ी ट्रेनें हैं जिस निमित्त हमारे केराकत की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ मेरा साथ दिया कि नहीं केराकत में सब ट्रेनें चल के क्या करेंगी, वही हालत हो गई कि हमें अमृत घर में भरा हमें पीने के लिए हाथ में नहीं है, भोजन रखा है हमारे सामने, हम खा नहीं सकते उसको। यही स्थिति है कि हमारी ट्रेनें चल रही हैं लेकिन केराकत में कोई बड़ी जो ट्रेन है उसका ठहराव नहीं होता है। मैं इस माध्यम से जनता के जनार्दन के माध्यम से मैं अपने ऊपर के नेताओं से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा भी कि कुछ लोग केवल वोट की राजनीति करने के लिए इसमें आते हैं, लेकिन मैं हृदय से केराकत की जनता की तरफ से, केराकत की तरफ से, जैसे कहा है आप द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, इसके नाते मैं कहना चाहूँगा कि केराकत स्टेशन पर सभी जितनी भी बड़ी ट्रेनें चलती हैं उनका ठहराव भी होना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि यह मुख्यालय है और यहाँ से तो अब वहाँ ट्रेनें रुक जाती है, डोबिंग रुक जाती है, डोबिंग जबकि कोई वहाँ कोई नहीं जाए, इंटीरियर में है, मुफ्तीगंज में भी इंटीरियर पड़ता है। हमारा केंद्र जो है केराकत है, तो केराकत में अगर ठहराव हो जाए तो यहाँ काफ़ी लोगों को राहत हो जाएगी। यह भी मैं कहना चाहूँगा कि विकास में यह भी मैं अपने उच्च नेताओं से मैं निवेदन करूँगा, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, रेल मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि हमारे केराकत में जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं इस समय वर्तमान में, ट्रेन तो मनोज सिन्हा ने तो बनवा दिया, लेकिन अब हमारा जो फायदा होना चाहिए था हमारे क्षेत्र की जनता के लिए वह फायदा नहीं मिल पा रहा है ट्रेन के न ठहराव होने की वजह से। तो यहाँ का 2 मिनट के लिए हमारा ट्रेन का ठहराव होना आवश्यक है और इस पर कभी जितने भी हमारे बड़े नेता हैं उस पर ध्यान देने की कृपा करें। और विकास के लिए यहाँ तक तो ये बात है क्योंकि जब यहाँ रुकेगी ट्रेनें तो हमारे केराकत का विकास निश्चित होगा, और नहीं रुकेगी तो हमारे केराकत का विकास तो रुक गया समझ लीजिए। और कहीं दूसरी जगह को रोकने की कोई औचित्य नहीं है। वही स्थिति हो गई कि जैसे कि हमारे यहाँ उच्च स्कूल बनवाने की बात है तो मामपुर में हमारा विधायक बनवा दिया, बेवकूफ़ी वाला काम कर गया, जबकि यहाँ जमीन सेंटर है यहाँ पर नहीं बनवाया, वहाँ बनवा दिया। और वहाँ पर कहाँ सेंटर है? सेंटर जबकि केराकत सेंटर है, केराकत में 4 एकड़ 67 डिसमिल आज भी सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर स्कूल बनना चाहिए था। सरकारी जमीन पर वहाँ न बनवा करके वो केवल खेला किया कि एक व्यक्ति विशेष को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि इतना झूठ बोलता था, दूसरे के काम को भी आदमी अपने को कहता था। ये आदमी इतना यही झूठ बोल करके हमारे ऊपर के नेता भी इन्हीं के भ्रम में पड़े रह गए। अरे कहीं इनके स्थान पर दूसरा कोई रहा होता तो निश्चित रूप से यहाँ जो हमारी सीट जीती होती। वो आज भी पता लगता है कि गुटबंदी कर दिया है। कुछ लोगों से कहता है कि मैं एमपी का टिकट लेकर आ रहा हूँ, ये नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में पंचायत होती है और पंचायती पार्टी में अच्छे बड़े बड़े नेता हिम्मत छूट जाती है कि अकेले कहते कि नहीं हम टिकट दे देंगे, किसी के पास की बात नहीं है। लेकिन वो कहता है कि मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ। तमाम लोग भ्रमित है, भ्रमित करता है हमारे केराकत में।
केराकत के लोगों को। जबकि वर्तमान में अभी हमारा सांसद, वर्तमान का सांसद अभी चल रहा है, अभी वर्तमान में है, लेकिन ये कहता है कि नहीं अगला सांसद ही इनको टिकट काट करके मैं लूंगा, जबकि ये खुद विधानसभा का चुनाव हार गया। अब विधानसभा का चुनाव, अब तो उस समय तक मोदी और योगी की लहर में कुछ वोट मिल गए, आपकी बात तो इनके कर्म के नाते तो जमानत जब्त हो जाएगी, ये स्थिति बन जाएगी। तो इस प्रकार से अच्छा, अब हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। अब पुराने कार्यकर्ताओं का पीड़ा तब होती है जब लोग बेईमानी के लिए उतारू होते हैं। अरे क्या लेकर कोई जाएगा भाई, हम टेम्परेरी जीवन जीने के लिए इस धरती पर आए हैं, और टेम्परेरी जीवन में अपने कर्म के आधार पर, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, उसी प्रकार से मैं भी चाहता हूं कि अगर धरती पर अगर जीना है तो कुछ करके मरें। मरने के बाद हमें हाड़ मांस का पुतला का जो शरीर बनी हुई एक दिन जल जाएगी, मर जाएगी, लेकिन जो हम कृत अच्छे किए रहेंगे वही कृत लोग गाएंगे। यही मैं कहना चाहूंगा सबसे कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, धन को एक किनारे कर दो, समाज में सबको अपना मान करके, छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, सभी लोग आदमी हैं। आदमी सिर्फ आदमी है, पथ पर है कि रथ पर है, तीर पर है या प्राचीर पर है, या उसे जहां खड़ा होना पड़ा उसका धरातल क्या है? धरातल तो हमारी जमीन है ना, जमीन पर हम बने रहे, हम आसमान पर न उड़े, और समाज में सबका हित, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म यही है कि हमारे द्वारा कितना हित दूसरे से हो सकता है, यही भाव हमारे मन में होना चाहिए। यही है कि अपने वाणी पर मैं विराम देता हूं। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। टूटे हुए तारों के फूटे बासंती स्वर, पत्थर के छाती में उग आया नौ अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची की अरुणिमा ने देख रेख पाता हूँ, गीत नया गाता। टूटे हुए सपनों की कौन सिने सिसकी, अवंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया।